पंजाब अपने इतिहास की सबसे खतरनाक बाढ़ से गुजर रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग और हजारों गांव इसकी चपेट में हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें ग्राउंड पर हैं। एनडीआरएफ की 20 टीमें पंजाब के अलग अलग इलाकों में लगातार लोगों को मदद पहुंचाने में लगी हुई हैं। इसके अलावा सेना के करीब 35 हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। गुरदासपुर, फाजिलका, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट और यहां तक कि तरनतारन वो जिले हैं जो बाढ़ में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तमाम इलाकों में टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। जो पंजाब बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के उफान की वजह से भारी बारिश और भाखड़ा पोंग जैसे बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण भी हालात और ज्यादा खराब हो चुके हैं। नदियां अपने बांध तोड़ रही हैं। कई इलाकों को पूरी तरह से जलमग्न इन नदियों ने कर दिया है। 1 लाख हेक्टेयर के करीब फसल बर्बाद हो चुकी है, लेकिन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास भी लगातार जारी हैं। आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। जाहिर है कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं, लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। लोग अपने घरों की छत पर आखिर किस तरीके से फंसे हुए हैं, इसकी कई तस्वीरें दिल को झकझोर देने वाली हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें लोगों तक मदद पहुंचाने के दौरान रेस्क्यू टीमें एक एक घर तक पहुंच रही हैं। एक घर की छत पर आखिर कैसे एक वृद्ध महिला हाथ जोड़े नजर आई, उसकी यह तस्वीर है, जहां पर रेस्क्यू टीम की नाव मकान तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन टीम किसी तरह से मकान तक पहुंचती है। दवाई, खाना और साथ ही तमाम जरूरी चीजें महिला को उपलब्ध करवाई जाती हैं, उस तक पहुंचाई जाती हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर भी देखिए, कैसे लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जा रहा है। हालात बेहद खराब हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। तमाम लोग जो बाढ़ से घिरे हुए हैं उन तक खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, जिससे उन तक मदद पहुंचाई जा सके। वहीं ये हाल सिर्फ रिहायशी इलाकों का नहीं है, इंडस्ट्रियल इलाके भी पूरी तरह से इस बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, डूब चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि पूरी फैक्ट्रियां डूब चुकी हैं, मशीनें खराब हो चुकी हैं। इस समय हम अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और जो जलभराव की यहाँ स्थिति बनी हुई है, आप मेरे साथ में देखेंगे कि ये वो फैक्ट्रियाँ हैं जो साइंस का कारोबार करती हैं। यहाँ पे साइंस के उत्पाद तैयार होते हैं। किसी फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के अन्य उत्पाद तैयार होते हैं। आप ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री लगभग अभी तक इनमें पानी निकला नहीं है, गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, आप मेरे सामने देखेंगे, है ना। इसके अलावा ये है, और अगर मैं पीछे की तरफ आपको दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये एक रास्ता इंडस्ट्रियल एरिया का ये है, यहाँ पे पूरा अभी तक जलमग्न है। इस समय हम बोट में बैठे हुए हैं और डीसी ऑफिस के कर्मचारी हैं जो लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, इसके साथ साथ निकाल रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं इनको देखने को मिल रही हैं। जी, आपका नाम बताइए इंस्पेक्टर साहब, किस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल रही है? समस्या यहाँ पर बहुत है जी। यहाँ पर इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान हो चुका है और हम 2 दिन से यहाँ पर इनको सेवा में लग रहे हैं। इनको खाना जैसे खाना बांट रहे हैं, खाना बांट रहे हैं जी। तो अभी कितना लगभग जलस्तर होगा इंडस्ट्रियल एरिया में? इंडस्ट्रियल में कम से कम 5 फुट पानी है। 5 फुट पानी है। और 2 दिन से अभियान चलाने के दौरान किस प्रकार से लोग फंसे हुए थे, कुछ आप बताएंगे? हाँ जी, यहाँ से 2 दिन से पानी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे कम से 8-10 फुट पानी था और लोग छतों में चढ़ रहे थे। उनको हमने रेस्क्यू किया है और ये जोर से वोडाफोन के टावर उनकी रेंज के लिए थोड़ा चल जाए तो तेल भी प्रोवाइड कर रहे हैं इनको। अच्छा, तो लगभग कितने लोग निकाले जा चुके होंगे 2 दिनों में? यहाँ से जी, हाँ जी, यहाँ से कम 5-6 आदमी छोटे से जोन से पहला जैली बाकी भर के थे। क्या महिलाएं बच्चे भी आपने रेस्क्यू करे? हाँ जी, महिलाएं बच्चे सब रेस्क्यू करे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अम्बाला छावनी के इंडस्ट्रियल एरिया के हालात बने हुए हैं। और नदियों का जो जल स्तर है, अम्बाला छावनी में टांगरी नदी हो, अम्बाला सिटी में घग्गर नदी हो, सभी का जल स्तर तो कम हुआ है, लेकिन जो निचले इलाके हैं जहाँ पे अभी भी समस्या बनी हुई है जल भराव की, और ख़ासकर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमारे जो अम्बाला छावनी के साइंस के कारोबारी हैं, इनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आप मेरे सामने देखेंगे ये लोग किस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ में भी कैद होके रह गए हैं। ऊपर आप देखेंगे कि एक महिला बैठी हुई हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं किसी राहत बचाव का। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने मना कर दिया है जाने के लिए। अब
देखेंगे कि जल स्तर कितना बड़ा हुआ है अभी इस समय इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये जो बचाव अभियान है वो 2 दिनों से लगातार चल रहा है। उधर अंबाला का ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से पानी में समा चुका है। कुछ टीमें मौके पर हैं जो लोगों तक मदद पहुंचाने में भी जुटी हुई हैं। इसके अलावा अंबाला छावनी के आसपास के इलाकों में भी हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। टांगरी नदी ने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है, जिसके बाद हजारों हेक्टेयर फसल पूरे इलाके के अंदर बर्बाद। टांगरी नदी ने जिस प्रकार से आसपास की कॉलोनियों को डुबाया, अब कल रात को जो अत्यधिक पानी आया नदी में वो अब ग्रामीण इलाकों को भी अपनी तरफ मार करने लगा। इस समय हम शाहपुर कोट कछवा गाँव के बीच में खड़े हुए हैं और ये आप देखेंगे कल रात को जो टांगरी नदी में अत्यधिक पानी आने की वजह से जो ये बांध था ये ढह गया है। बांध ढहने के कारण पानी का जो फ्लो है कितना तेज़ी से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहा है और कई गाँव का संपर्क टूट गया है। आप मेरे सामने देखेंगे, सामने भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के साथी हैं, वो वहाँ पे कहीं से बांध को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो वहाँ से मिट्टी के बोरे भर भर के ला रहे हैं और पानी में उतर के किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में पानी ना जाए। ये शाहपुर गांव के जो इंटरनल लिंक रास्ते हैं, इन रास्तों पे भी पानी भर गया है। ग्रामीण कल रात से ही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बांध का जो पानी है इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी तक देखने को मिल रहा है अभी ये 2 बजे के करीब टूटा जी रात्रि को। हाँ जी। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसके क्या बाद किया? हम घर गए जी। घर जाके अपना यो सारा कुछ देख कर इधर तड़वाया भी गांव में पानी ना बढ़े। फिर हमने प्रशासन को साथ लेकर, पुलिस को साथ लेकर ये साइड तड़वाई। तो रात को कितने बजे तक आपने जो है वो पानी को रोकने का प्रयास किया? 2 ढाई बज रहे थे, 2:30-3 बज रहे थे। तो हम यानी सारी रात आपकी जाग के कटी है? हाँ जाके पहले भी कभी बांध यहाँ पे टूटा है? पहली बार ही टूटा है जी। ये बांध है कि उन्हें पुड़ियाँ छोटी लाई भी। प्रशासन की सारी नाकामी प्रशासन की है ये। कैसे? अगर कुछ सुबह 4 बजे का ये प्रोग्राम प्रशासन की तरफ से हमारे को 10 पैसे की भी हेल्प नहीं है। प्रशासन का कोई मतलब नहीं बनता। कुछ यहाँ पे कुछ ऑफिसर आए, कुछ है नहीं कि उनकी तरफ से कुछ भी हेल्प होए। प्रशासन की एक 10 पैसे की हेल्प नहीं है हमें। तो अभी क्या कल रात को भी अधिकारी आए थे जैसा कि बता रहे हैं? हाँ जी। उसके बाद से कोई भी नहीं आया यहाँ। प्रशासन तो इस रोड पे आया नहीं, प्रशासन आया उस रोड पे जहाँ बिल्कुल सेफली है। अच्छा, जहाँ कोई पानी की आफत नहीं, कोई रोड की आफत नहीं है। प्रशासन वहाँ से होके निकल गया। यहाँ पे हार्ड कॉपी बिल्कुल प्रशासन नहीं आया। अब आप लोगों की प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग यही है हमारे को बचाया जाए, इसका प्रबंध किया जाए। एक यहाँ पे ओवरब्रिज लगाया जाए जिससे यहाँ की नदी का पानी का निकासी होए। नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी हमें बचाव चाहिए ना। आज तो ये हो गया, अगले साल भी हमें क्या पता इससे भी ज़्यादा आफत का सामना करना पड़े तो फिर क्या होएगा। लोगों की शिकायत है कि उन तक प्रशासन की मदद नहीं पहुंच रही है और वहीं लोग खुद ही अपने स्तर पर लगातार पानी से बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं इन मुश्किल हालातों में सेना एक बार फिर से अवतार बनकर उतरी है। सेना लगातार लोगों को बचाने में जुटी हुई है। सेना की करीब 10 टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे पूरा इलाका डूब चुका है और लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए सेना के जवान निकाल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे इलाकों में सेना नाव की मदद से लोगों को निकालने में जुटी हुई है और साथ ही सुरक्षित स्थानों पर भी लोगों को पहुंचाया जा रहा है। कई इलाके जहां इस वक्त चुनौती बन गए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए सेना अपने स्पेशल व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। ATOR N1200 ये स्पेशलिटी मोबाइलिटी व्हीकल है जो अमृतसर में इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इसके जरिए कोशिश है कि इलाके जो पूरी तरह से कट चुके हैं उन तक पहुंचा जा सके। आप देख सकते हैं कि कैसे ये पानी के अंदर उतरकर उन इलाकों तक जा रहा है जहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल हो चुका है। जाहिर है बाढ़ की वजह से लोगों तक मेडिकल मदद भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसके लिए भी विशेष मेडिकल कैंप्स सेना की तरफ से लगाए गए हैं। लोगों को मेडिकल सुविधा भी सेना की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है। जहां एक तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पंजाब सरकार के मंत्री भी अलग अलग इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन ये हालात कब सुधरेंगे, कब तक लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट कर आएगी, ये कहना अभी मुश्किल है और इसीलिए पूरे देश में पंजाब के लिए लगातार दुआओं का दौर चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।